साथियों, आज आप लोगों को क्लास 10th में न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूँ बाबू। वह है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बाबू आप लोगों के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसका बहुत ही प्रैक्टिकल इम्पोर्टेंस है आपके डेली लाइफ में। और ये जो टॉपिक है बाबू, ये कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है और इस टॉपिक को पढ़ने में के लिए कॉन्सेप्ट पर कंप्लीटली फोकस करिएगा। अगर कॉन्सेप्ट नहीं रह पाएगा तो इस टॉपिक को के क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको कठिनाइयाँ होंगी। तो मैं कहा कि ये टॉपिक आपके डेली लाइफ से बिलोंग करता है। कैसे? जैसे आपका मंथली इनकम मान लीजिए कि 100 रुपीज है और एवरी मंथ आपका मंथली इनकम में 10% का इंक्रीमेंट हो रहा है, तो ये क्या करेगा? एपी से बिलोंग करेगा। तो उसी तरीके से एक्सपेंडिचर या क्या होता है, सेविंग आपका मंथ बाय मंथ वेरी करता है, ये भी एपी से बिलोंग करता है। या जितने भी स्टॉक मार्केट है बाबू, जो लोग इन्वेस्ट करते हैं स्टॉक मार्केट में, वे भी एपी से बिलोंग करते हैं। या साइकोलॉजी है, सोशियोलॉजी है, इस सभी में एपी का यूज होता है। तो एपी के कुछ बेसिक टर्म के बारे में डिस्कस करेंगे बाबू, कि एपी का बेसिक टर्मोलॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे क्या होता है। तो चलिए हेडलाइन लेते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी। तो पहला जो टर्मिनोलॉजी आता है बाबू, वो है पैटर्न। क्या है? पैटर्न। पैटर्न में क्या होता है? तो पैटर्न कोई भी वस्तु जो एक ऑर्डर में होता हो, पैटर्न कहलाता है। कोई भी जो आप भी कहते हो कि इस पैटर्न पर आधारित है, ये पैटर्न है, ये पैटर्न है। तो आप डेली लाइफ में पैटर्न के बारे में जानते होंगे। तो कैसे बाबू? देखो, पैटर्न होता क्या है? डिफिनिट लॉजिकल ऑर्डर is known as पैटर्न। क्या कहलाता है? पैटर्न कहलाता है। एक डिफिनिट लॉजिकल ऑर्डर को क्या कहते हैं बाबू? वैसा ऑर्डर जो लॉजिकली हो और डिफिनिट हो, पैटर्न कहलाता है। जैसे देखिए, जैसे आप लोग जानते होंगे समर। समर के बाद क्या आता है बाबू? रेनफॉल। रेनफॉल के बाद क्या आता है बाबू? विंटर। उसी तरीके से सीजन ऑफ द ईयर हो गया। उसी तरीके से हो गया बाबू जनवरी। जनवरी के बाद क्या आता है बाबू? फरवरी। फरवरी के बाद क्या आता है बाबू? मार्च। तो क्या देखिए, एक लॉजिकली चल रहा है कि समर के बाद रेनफॉल आएगा, रेनफॉल के बाद विंटर आएगा, अगेन समर, देन रेनफॉल, देन विंटर एंड अगेन समर। जनवरी, फरवरी, मार्च के भी ऐसा देखे हैं कि जनवरी के बाद मार्च आता हो या समर के बाद विंटर आता हो? नहीं ना। तो क्या है, एक लॉजिकली है, लॉजिक है
जब भी लॉजिक क्या है कि समर के बाद जब भी आएगा तो रेनफॉल आएगा, और रेनफॉल के बाद क्या होगा, विंटर। जनवरी, उसके बाद फरवरी, उसके बाद मार्च। तो एक डिफरेंट है, निश्चित है कि समर के बाद रेनफॉल आना है, जनवरी के बाद फरवरी आना है। तो क्या हो गया बाबू, इसको हम क्या कहते हैं, पैटर्न कहते हैं। क्या कहते हैं, पैटर्न। पैटर्न हम बताते हैं बाबू पिटल्स ऑफ फ्लावर, फ्लावर के पिटल्स के बारे में। देखो फ्लावर्स का जो पिटल्स होता है उसका अपना क्या होता है, एक शेप होता है। क्या होता है बाबू, शेप होता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पैटर्न के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, पैटर्न के नाम से जानते हैं। अब देखो इसको क्या कहेंगे, पैटर्न कहेंगे। क्या इसको पैटर्न कहेंगे, चेक करिए। ये पैटर्न कहलाएगा नहीं। देखिए ये दोनों का शेप एक जैसा है, ये शेप क्या है, डिफरेंट है। तो पैटर्न हो गया, लेकिन ये पैटर्न नहीं हुआ। इसी तरीके से हनी कॉम्ब, सेकंड एग्जाम्पल लीजिए, हनी कॉम्ब। हनी कॉम्ब का आता है मधुमक्खी का जो छत्ता होता है उसी को। तो इसका जो शेप होता है बाबू हेक्सागोनल होता है। कैसा होता है, हेक्सागोनल होता है। देखो इसके शेप हेक्सागोनल होता है। देखो इसका शेप इस टाइप का होता है। देखो ईच एंड एवरी शेप क्या है, हेक्सागोनल को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। ईच एंड एवरी शेप क्या है, हेक्सागोनल है। तो एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है। क्या कर रहा है, एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है। तो क्या हो गया, पैटर्न हो गया। लेकिन हम लोग को जो पढ़ना है बाबू वो क्या पढ़ना है, मैथमेटिकली we will going to study numbers in pattern, numbers in pattern। तो नंबर्स इन पैटर्न के बारे में पढ़ेंगे। तो नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर क्या होता है बाबू, देखो नेचुरल नंबर का पैटर्न 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट डॉट डॉट। देखो क्या पैटर्न हुआ, 7 के बाद जब भी आएगा तो 8 आएगा। कभी ऐसा होता है कि 6 आएगा, नहीं। जब भी आएगा तो 7 के बाद क्या है, 8 है। तो लॉजिकली हो गया। अब देखो टेबल ऑफ 5 देख लो, 5 10 15 20 25 डॉट डॉट डॉट। टेबल ऑफ 7 देख लो, 7 14 21 28 डॉट डॉट डॉट। ये क्या हो गया, पैटर्न को फॉलो कर रहा है। क्या कर रहा है, एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है।
तो चलिए बाबू, ये क्या है, पैटर्न हो गया। अब हम लोग देखेंगे बाबू सीक्वेंस, क्या देखेंगे, नेक्स्ट टर्म है बाबू, वो क्या है, सीक्वेंस है। सीक्वेंस क्या होता है, सीक्वेंस पैटर्न ही है बाबू। सीक्वेंस इट्स एन arrangement of a number which has a definite pattern। देखो, इट्स एन अरेंजमेंट ऑफ ए नंबर, नंबर का अरेंजमेंट किसमें, एक डिफिनिट पैटर्न में, इज कॉल्ड सीक्वेंस। क्या कहलाता है, सीक्वेंस कहलाता है। तो एग्जांपल देखिए बाबू सीक्वेंस का, देखिए पहला टेबल ऑफ 9, 18, 27, 36 डॉट डॉट डॉट। सेकेंड में टेबल ऑफ 12, 24, 36, 48, ये सभी के सभी क्या होंगे बाबू, पैटर्न होंगे। ये सभी के सभी क्या होंगे, पैटर्न होंगे बाबू। अब देखो, अब थर्ड एग्जांपल, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर डॉट डॉट डॉट। क्या है, देखो 1, 2, 3 सबका स्क्वायर आ रहा, पैटर्न को फॉलो कर रहा। इसी तरीके से 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, ये भी क्या कर रहा है, पैटर्न को फॉलो कर रहा। अब नेक्स्ट टॉपिक देखिए बाबू, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, ये भी क्या कर रहा है, पैटर्न को, देखो 4, 5, 6, 7, 8 पैटर्न को फॉलो कर रहा है ना। क्या कर रहा है, पैटर्न को फॉलो कर रहा है। अब उसी तरीके से बाबू कौन सा टर्म है जो सीक्वेंस नहीं है, इसके बारे में जानिए। तो देखो 5 ले लिए, 40 ले लीजिए, 7 ले लीजिए, 50 ले लीजिए, 60 ले लीजिए, 90 ले लीजिए, 80 ले लीजिए, 9 ले लीजिए, 44 ले लीजिए, 11 ले लीजिए। एक सीक्वेंस है नहीं, इज नॉट ए सीक्वेंस, इज नॉट ए सीक्वेंस में नहीं। देखो 5 के बाद 40 आया, उसके बाद 7 आया, 7 के बाद 50 आया, 60 आया, 80 आया, फिर 9 आ गया। तो सीक्वेंसली नहीं है, ये डिफिनिट ऑर्डर में नहीं है, इसको हम सीक्वेंस नहीं कह सकते हैं। ठीक है ना बाबू, इसको हम सीक्वेंस नहीं कह सकते हैं। चलिए, अब एपी लिखने का एपी लिखने के लिए हमें 2 वैल्यू की रिक्वायरमेंट होती है बाबू। कितने वैल्यू की होती है, 2 वैल्यू की रिक्वायरमेंट होती है। एपी लिखने के लिए 2 वैल्यू की रिक्वायरमेंट होती है। वो वैल्यू क्या है बाबू, in order to write an AP,
we need only two value, only two value। कौन कौन से वैल्यू की रिक्वायरमेंट होती है बाबू? पहला हो गया फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म को क्या कहेंगे? ए कहेंगे। कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस को क्या कहेंगे? डी कहेंगे। तो एपी क्या हो जाएगा बाबू? एपी विल बी हो जाएगा ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d डॉट डॉट डॉट। ये सब ठीक से भी क्या हो जाएंगे? एपी में हो जाएंगे टर्म। देखो बाबू क्या होता है, ध्यान दीजिए। अगर आप ए में प्लस डी ऐड करोगे, ए प्लस डी आएगा। ए प्लस डी में भी ऐड करोगे तो 2d आ जाएगा। 2d में प्लस डी ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा बाबू? 3d आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 3d आ जाएगा। तो क्या हो गया बाबू? एपी हो गया। क्या हो गया? एपी। इसे देखो बाबू, लिख लो यहाँ, फर्स्ट टर्म एक किस नाम से डिनोट? कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस को क्या कहेंगे? डी। चलो इसको भी पूरा ही लिख लेते हैं। फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस और एपी क्या होगा बाबू? देखिए इसको वैल्यू को कैसे लिखेंगे बाबू? अगर फर्स्ट टर्म 5 लेते हैं तो आठ कॉमन डिफरेंस को 2 लेते हैं तो एपी क्या मिलेगा? 5, 7, 9, 11, डॉट डॉट डॉट। अगर आप 20 लेते हैं, d माइनस 5 लेते हैं तो क्या मिलेगा? 20, 15, 10, 5, डॉट डॉट डॉट। उसके बाद देखो बाबू, -13 लेते हैं, 4 ले लेते हैं तो क्या मिलेगा? -9, -5, -1 डॉट 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 मिलेगा। उसके बाद देखो बाबू, अगर हम यहाँ √2 ले लेते हैं, यहाँ भी √2 ले लेते हैं, फर्स्ट टर्म भी √2, कॉमन डिफरेंस भी √2, तो मेरा एपी मिलेगा √2, 2√2 3√2 4√2 डॉट डॉट डॉट। उसी तरीके से आप ध्यान दो, अगर यहाँ 4 ले लेते हैं, यहाँ पे √3 ले लेते हैं, एपी क्या मिलेगा बाबू? 4 प्लस √3, 4 प्लस 2√3 डॉट डॉट डॉट। देखो बाबू कैसे मिला? देखो ए प्लस डी और ए प्लस 2d, तो √2 ए कितना है? √2 प्लस √2, इसको 1 into 1 कर सकते हैं, √2 कॉमन निकाल लोगे तो 1 + 1 दे देगा, इसको 2√2 कह सकते हो। उसी तरीके से 1 into √2 प्लस 2 into √2, तो √2 कॉमन निकाल लो, 1 + 2 बचेगा, इसको कर सकते हो 3√2। आ गया ना? √2, 2√2, 3√2। समझ गए कैसे आया? उसी तरीके से देखिए बाबू लास्ट वाले टॉपिक को। तो लास्ट वाले टॉपिक में क्या है बाबू? ध्यान दीजिए, 4 प्लस √3 और 4 प्लस 2 into √3। आ गया ना? इस तो इजी था, इसको समझ गए एपी कैसे लिखा जाता है। चलिए एपी के बाद आइए, अब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन किसको कहते हैं तो इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद कुछ न्यूमेरिकल करा लेंगे। चलिए और कुछ
कुछ पॉइंट है बाबू, लिख लीजिए पॉइंट को, रिमेम्बर आ गया तो स्किप कर जाते हैं। जो हम टेबल बनाए हैं बाबू, देखो, इफ डी इज पॉजिटिव देन एपी इज इंक्रीजिंग। अगर डी पॉजिटिव होगा तो एपी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। इफ डी इज निगेटिव देन एपी इज डिक्रीजिंग। देखो बाबू, ए अगर 5 D2 लो तो 5 प्लस 2 इंटू 2, देखो 5,7,9 क्या कर रहा है, डी पॉजिटिव है तो एपी क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। इसी तरीके से ए इक्वल टू 5 लो, डी इक्वल टू -2 ले लो, तो देखो ए प्लस डी, ए माइनस 2d, तो 5 माइनस 2 गुना 2, देखो 5,3,1 क्या हुआ, डी निगेटिव एपी डिक्रीज कर रहा है, डी पॉजिटिव एपी इंक्रीज कर रहा है। तो याद रख लीजिएगा पॉइंट, अगर डी पॉजिटिव होगा तो एपी इंक्रीज करेगा, डी निगेटिव होगा तो एपी डिक्रीज करेगा। तो पॉइंट को क्या करिएगा, मेमोराइज कर लीजिएगा। क्या कर लीजिएगा, मेमोराइज कर लीजिएगा। चलिए अब लिखिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। अब लिखिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बाबू किसको कहते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पी के बारे में जान लेते हैं, पी होता है क्या है, तो लिख लीजिए इसके बारे में। सीक्वेंस A1, A2, A3, n, is called arithmetic progression. If the first term and the preceding term is always if the difference of first term and the preceding term is always constant. This constant is known as
कॉमन डिफरेंस क्या कहलाता है? कॉमन डिफरेंस। देखो बाबू, फर्स्ट टर्म ध्यान दीजिए, फर्स्ट टर्म और प्रीसीडिंग टर्म, यानी जो टर्म लेंगे और उसके जस्ट पहले वाले को क्या कहेंगे? प्रीसीडिंग टर्म कहेंगे। जैसे देखिए a1, a2, a3, डॉट 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 क्या हो जाएगा? an हो जाएगा। तो a2 माइनस a1 क्या देगा? d। a3 माइनस a2 क्या देगा? d। देखो आपको उसी तरीके से डॉट 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 an माइनस 1 क्या दे देगा? d। देखो हम जो टर्म लिए 3 लिए, इसके जस्ट पहले वाले टर्म क्या हो गया? a2, तो उसको प्रीसीडिंग टर्म कहेंगे। हम टर्म क्या लिए? a2, और a2 में से कौन सा? a1 को सब्ट्रैक्ट किए, तो a1 क्या कहलाएगा? प्रीसीडिंग टर्म। तो फार्मूला हो गया आपका बाबू, याद कर लीजिएगा, an माइनस 1 इक्वल टू डी आपका फार्मूला हो गया। तो a2 माइनस a1 इक्वल टू डी, तो a1 क्या कहलाएगा? प्रीसीडिंग टर्म कहलाएगा। a3 माइनस a2 क्या होता है बाबू? डी। a2 क्या कहलाएगा? प्रीसीडिंग टर्म कहलाएगा। समझ गए? चलिए क्वेश्चन लिखे तो बाबू, क्वेश्चन करवा देते हैं। Write the first term A and the common difference D. Write the first term A and the common difference D। हमें क्या फाइंड करना है? जैसे एग्जाम्पल क्या है बाबू? -5 -1 3, 7, डॉट डॉट डॉट। इसको क्या कहते हैं? ये क्या है? ठीक है, टर्म है -5 -1 3 7 डॉट डॉट डॉट। हमें फर्स्ट टर्म पूछ रहा है बाबू, तो फर्स्ट टर्म इक्वल टू ए होता है। ए इक्वल टू क्या होता है? -5 होता है। कॉमन डिफरेंस इक्वल टू डी इक्वल टू क्या होता है? a2 माइनस a1 होता है। तो डी को क्या कहेंगे? a2 क्या है? -1 -5। तो -1 प्लस 5 इक्वल टू क्या होता है? 4 होता है। तो इसको क्या कहेंगे बाबू? कॉमन डिफरेंस कहेंगे। अगला क्वेश्चन है, लिख लो बाबू। Which of the following list of number form an AP if the form an AP if they form an AP, अगर AP फॉर्म करेंगे बाबू, तो राइट द नेक्स्ट टू टर्म। अगला 2 टर्म के बारे में लिखिए कि अगला 2 टर्म क्या होगा। तो पहला क्या है बाबू?
7,12,17 देखिए कॉमा 22। अब दो टर्म के बारे में लिखना है कि अगला दो टर्म क्या होगा, ठीक है। तो देखिए अब इसका पहले तो चेक करना है कि एपी में है कि नहीं है। पहले क्या चेक करना है कि एपी में है कि नहीं है, तो हो जाएगा, बहुत जल्दी हो जाएगा। और एपी में होने के लिए सभी कॉमन डिफरेंस को क्या होना पड़ेगा, कांस्टेंट होना पड़ेगा। तो देखिए 7,12,17,22 यही है ना। अगला दो टर्म हमसे फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है, तो फर्स्ट टर्म इक्वल टू ए इक्वल टू कितना 7 और कॉमन डिफरेंस डी क्या होता है बाबू, a2 माइनस 7 a3 माइनस a2 इक्वल टू a4 माइनस a3 होता है। तो d इक्वल टू क्या हो जाएगा 12 माइनस 7 17 माइनस 12 फिर उसके बाद 22 माइनस 17। देखिएगा सब सब्ट्रैक्ट करिएगा तो क्या दे देगा 5 दे देगा, क्या दे देगा 5। तो कॉमन d इज कांस्टेंट, d इज कांस्टेंट, देन दिस इज एन एपी। क्या हो जाएंगे एपी में हो जाएंगे टर्म। अब अगला टर्म देखो अब कितना टर्म है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, कौन सा फिफ्थ और सिक्स्थ निकालना है ना। तो फिफ्थ और सिक्स्थ निकालने के लिए हमने बताया है, देखो ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ए प्लस 4d, ए प्लस 5d। ये कितना है बाबू 7 प्लस 5, 2 इंटू 5, 3 इंटू 5, 4 इंटू 5, 5 इंटू 5, 7, 12, 17, 22, 27, 32। तो देखो नेक्स्ट टर्म निकाल गया ना बाबू। नेक्स्ट टर्म क्या हो गया 27 और देखिए 32 आ गए। इसको लाइन अंडरलाइन कर देते हैं कि ये दोनों ही हमको फाइंड आउट करना था। अब देखिए बाबू जब एपी में होगा तो अगला टर्म या सेकंड में बता दें, डायरेक्ट लिख लीजिएगा सेकंड में ए प्लस 4d, तो 7 प्लस 4 इंटू 5, क्या दे देगा 27, या ए प्लस 5d डायरेक्ट 5 गुना 5 क्या दे देगा 32। सेकंड क्वेश्चन है बाबू, सेकंड है 1 1 1 2 2 2 3 3 3 डॉट डॉट डॉट। इसको चेक करना है कि एपी में है कि नहीं बाबू। तो देखो बाबू आंसर में लिखो a इक्वल टू क्या है 1, d इक्वल टू लिखो 1 माइनस 1, 1 माइनस 1, देखो 1 माइनस 1 क्या दे दिया, देखो d इक्वल टू 2 माइनस 7, 1 माइनस 1 0। उसी तरीके से बाबू देखिए उसी तरीके से d इक्वल टू क्या होगा a3 माइनस a2, 1 माइनस 1 ये भी 0 दे देगा। d इक्वल टू a4 माइनस a3, 2 माइनस 1 1 दे देगा।
A5 माइनस A4, ये भी क्या देगा 2 माइनस 2 दे देगा 0। तो देखो कॉमन डिफरेंस क्या हो गया, डिफरेंस D इज नॉट कांस्टेंट देन दिस इज नॉट एन एपी, यह एपी में नहीं होंगे। देखो डी कांस्टेंट नहीं है इसीलिए क्या होगा, एपी में नहीं होगा। ठीक है बाबू, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब आगे हेडलाइन डालिए। तो बाबू आगे हेडलाइन डालिए, जनरल टर्म ऑफ एन एपी। ये तो हम लोग पढ़ रहे थे एपी के बारे में। हम अब एपी का क्या पढ़ेंगे बाबू, जनरल टर्म के बारे में पढ़ेंगे कि जनरल टर्म ऑफ एन एपी क्या होता है। ठीक है, जनरल टर्म ऑफ एन एपी हेडलाइन डालिए। तो जनरल टर्म ऑफ एन एपी। तो जनरल टर्म ऑफ एन एपी होता क्या बाबू, तो थ्योरम लिखिए क्या होता है। Let A be the first term and D be the common difference D क्या होता है बाबू, कॉमन डिफरेंस of an AP of an AP क्या है AP, then its nth term is given by n equal to a plus n minus 1 into d। n इक्वल टू क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसको प्रूफ करना है बाबू, तो प्रूफ कर लेते हैं। लेट a1 कॉमा a2 कॉमा a3 कॉमा डॉट 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 an बी ए गिवन एपी। क्या है, एपी में गिवन है। किसमें गिवन है बाबू, एपी में गिवन है। अगर एपी में गिवन है बाबू तो n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। पुट n इक्वल टू 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। n बराबर क्या लेंगे, 1 2 3 4 लेंगे। अब देखो n का वैल्यू पुट करिए, a1 इक्वल टू 1 सॉरी a1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, a प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी। तो क्या कहेंगे, a कहेंगे 1। a2 इक्वल टू क्या कहेंगे, a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। तो a प्लस क्या कहेंगे d। a3 क्या कहेंगे बाबू, a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। तो क्या हो जाएगा a प्लस 2d डॉट डॉट। कहाँ तक जाएंगे, एन टर्म तक जाएंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, 2, 3 बी ऑब्जर्व डेट। लोग क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं बाबू, इक्वेशन 1 2 3 से एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी ऑब्जर्व कर रहे हैं। देखिए बाबू ये फर्स्ट टर्म लिए तो क्या मिल गया, a प्लस 1 माइनस 1। तो यहाँ देखिए अगर यहाँ लिखना चाहिए तो ऐसे भी लिख सकते हैं 1 इंटू डी। अगर यहाँ लिखना चाहें तो a प्लस 0 इंटू डी। तो देखो अगर फर्स्ट टर्म लिए तो कॉमन डिफरेंस 0 का मल्टीपल हो गया। अगर सेकंड टर्म लिए तो देखो कॉमन डिफरेंस में 1 का मल्टीपल आ गया। अगर कॉमन थर्ड टर्म लिए बाबू कॉमन डिफरेंस 2 का मल्टीपल हो गया।
हाँ, तो अगर एन टर्म लेंगे बाबू तो कॉमन डिफरेंस में क्या का मल्टीपल होगा, देखिए 3 ले रहे हैं तो 2 का, तो कॉमन डिफरेंस में अगर एन टर्म ले रहे हैं तो कॉमन डिफरेंस में मल्टीपल क्या होगा, n माइनस 1 टर्म का होगा। तो ये आपका जनरल टर्म ऑफ एन भी हो गया बाबू। तो ये आपका टॉपिक फिनिश होता है, और नेक्स्ट क्लास में आप लोग को इससे रिलेटेड क्वेश्चन करवाएंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।